11 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ का पवित्र स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ और उस दिन पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु साधु संत कल्पवास यहां पर कर रहे हैं। महाकुंभ में एक तरफ साधु संत मंदिर, मठ और संगम की चर्चा, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड को देखने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव के तहत 2015 के पहले बुंदेलखंड को दिखाया जा रहा है। विकास की रफ्तार में बुंदेलखंड कहीं पीछे रह गया था और 2015 से पहले का बुंदेलखंड मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाऊंगा, न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। जो लोग बुंदेलखंड नहीं गए हैं और बुंदेलखंड की क्या कंडीशन थी, वहां पर किस तरीके के मकान बने हुए थे, वहां की तस्वीरें क्या थी, ये है बुंदेलखंड 2015 से पहले। ये देखिए कि इसी तरीके से कच्चे मकान हुआ करते थे, लकड़ी के किवाड़ और बिल्कुल देसी किवाड़, ये आप देखिए कि इस तरीके के बनते थे। और झरोखे, ये देखिए, ये इसको उत्तर प्रदेश में ताखा बोलते हैं और जिसमें ये दिया, जिसको यहाँ पे डबरी बोला जाता है, और क्योंकि उसमें लाइट नहीं हुआ करती थी, रोशनी के लिए इसी डबरी का इस्तेमाल किया जाता था और इसी में रोशनी में बच्चे पढ़ाई करते थे। ये देखिए यहाँ पर ताखा, ये लालटेन यहाँ पर, और छप्पर भी है, तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि। और 2015 के बुंदेलखंड की ये तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बुंदेलखंड को देखने के लिए जो लोग वहां पर नहीं गए हैं उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब बुंदेलखंड की तस्वीर पहले और अब में काफी कुछ बदल गया है। क्या नाम हुआ आपका? मीना सिंह। मीना जी, तो बुंदेलखंड गई है कभी? जी, मैं बुंदेलखंड से ही हूँ। अरे तो बुंदेलखंड से हैं, तो क्या ऐसे ही बुंदेलखंड था? जी बिल्कुल, पहले, अब तो थोड़ी चीजें बदल गई हैं, लेकिन नहीं, पहले 2015 से पहले। हाँ यस, बिल्कुल, हमारे गांव में आज तक अभी भी ये होता है, ऐसे कंडी लगाई जाती है। ये तो बहुत गांव में होता है, लेकिन ऐसे छप्पर और लालटेन, डबरी, ये सब। हाँ, ये सेम ऐसे ही था सब कुछ। और इनफैक्ट कुएं भी ऐसी महिलाएं जाती हैं, पानी भरती हैं कुएं से। हाँ। और अभी भी पानी की वहाँ समस्या है। कभी कभी गर्मियों में जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि गांव में टैंकर आता है। संगम की रेती पर देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं, जो अपनी अनूठी साधना और अलग अंदाज की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे एक नागा सन्यासी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो कि वैदिक ज्योतिष के जरिए लोगों की निःशुल्क कुंडली तैयार कर रहे हैं। ये आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज हैं, जो वैदिक ज्योतिष के जरिए ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर कुंडली तैयार कर युवाओं को उनका भविष्य तय करने में मदद कर रहे हैं। हो रहा है और महाकुंभ में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं, जो अलग अलग अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आनंद अखाड़े के एक नागा सन्यासी हैं, स्वामी शिव ज्ञानानंद सरस्वती महाराज, जो कि त्र्यंबकेश्वर, नासिक से यहाँ पर आए हैं। इनका एक अनूठा अनुष्ठान है, ये वैदिक ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए एक यात्रा पर निकले हुए हैं। यहाँ पर जो युवा हैं, उनके भविष्य को लेकर उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उसको यहाँ पर ये वैदिक ज्योतिष के जरिए उनकी कुंडली निकालकर बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ 1.25 करोड़ यहाँ पर जो है वो रुद्राक्ष लोगों में वितरित कर रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों के उनके पास एक स्फटिक का शिवलिंग है, जो नेपाल से लाए हैं, और रुद्राष्टक यहाँ पर अनुष्ठान भी कर रहे हैं। आखिर क्या कामना यहाँ पर की जा रही है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और तमाम वो जो युवा हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरुजी से बात कर लेते हैं। गुरुजी, ये बताइए कि क्या संकल्प है, और मैं आपके बैनर पे देख रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की अखंडता के लिए भी आप जो है एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या है ये पूरा? ओम नमो नारायण। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम रत्न रूपी बालक बालिकाओं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उनके परिवारजनों से विनती करते हैं, उनके परीक्षण के उपरांत, कि इन्हें गुरुकुल में निस्वार्थ और निःशुल्क वैदिक शिक्षा पद्धति से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजें। और इसके लिए हमने संकल्प लिया है, अखंड भारत की पदयात्रा करेंगे।
हर गांव में हम वैदिक ज्योतिष का निस्वार्थ निःशुल्क शिविर लगाएंगे। हर गांव में भंडारा और हवन कथा का कार्यक्रम भी रहेगा, धार्मिक भजनों का कार्यक्रम भी रहेगा। इससे राष्ट्र में सनातन के महाविज्ञान, वैदिक ज्योतिष के महाविज्ञान से लोगों को अवगत कराकर अपनी जीवन पद्धति को सरल, सुगम और अपने जीवन के लक्ष्यों को बड़ी ही आसानी से वो वैदिक पद्धति से के थोड़े से प्रयोगों को अपना के अपने जीवन में लाके अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। महाराज जी,